वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंप्लीट कर लिया था। हमने 4 पार्ट्स देखे थे फ्लावर के, उन्हें डिटेल मैनर में स्टडी किया था एंड हमने एस्टिवेशन कंडीशन भी देखी थी। 4 तरीके के एस्टिवेशन आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखे थे, उनके एग्जाम्पल्स को स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? तो देखो, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, 5 तरीके के मेजरली आप प्लेसेंटेशन स्टडी करने वाले हो। कौन कौन से हैं वो? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्रीसेंटल एंड बेसल। 5 तरीके के प्लेसेंटेशन के बारे में आप स्टडी करोगे। 5 तरीके ये जो होंगे इनके एग्जाम्पल्स आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन की बात करते हैं कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है। In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and ovules are born on the ridge forming 2 rows as in P। देखो, marginal condition के अंदर क्या होता है, आपने P देखा है, ये कुछ P का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। इसमें क्या होगा, ये जो ओव्यूल्स होंगे ये मार्जिन पे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके ओव्यूल्स हैं ये मार्जिन ऑफ ओवरी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने देखी। नाउ सेकंड अगर आप बात करते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो मार्जिनल कंडीशन आपकी पी के अंदर पाई जाती है। सेकंड अगर आप कंडीशन देखते हो तो आपके पास है एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है? व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। एक्साइल कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा एक्सियल पोजीशन पे होता है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ये देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से। मल्टीलोक्यूलर ओवरी है मतलब 3 लोक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, है ना? 3 लोक्यूल्स दिख रहे हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी के अंदर? एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। यहां आप लिख सकते हो चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हुई? एक्साइल कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपके पास है, थर्ड काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन आपके पास है पैराइटल। पैराइटल के अंदर क्या होता है? इन पैराइटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। पैराइटल कंडीशन के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं आपके वो कैसे फॉर्म होते हैं? या तो इनर वॉल ऑफ ओवरी या फिर पेरिफेरल पार्ट में। ठीक है, ओवरी इज द 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ओवरी वैसे तो 1 चैम्बर्ड ही होती है, 1 चैम्बर ही प्रेजेंट होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर, लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम आपकी जो सिंगल ओवरी होती है वो डिवाइड कर जाती है और 2 कंपार्टमेंट, 2 चैम्बर्स को फॉर्म कर देती है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड एंड आरिजिमॉन। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड एंड आरिजिमॉन। ये देखो यहाँ पे आपकी पैराइटल कंडीशन है एंड एग्जाम्पल है आपके मस्टर्ड एंड आरिजिमॉन। ठीक है, फिर 4th टाइप ऑफ आपके पास प्लेसेंटेशन आ जाता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब क्या है? व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होते हैं और ओव्यूल्स और सेप्टम जो होता है, सेप्टा जो होता है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं यहाँ पे? आपके पास एग्जाम्पल होते हैं डायंथस एंड प्रिमरोज। ठीक है, फिर लास्ट प्लेसेंटेशन जो आपके पास बचता है दैट इज बेसल। बेसल कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के बेस के ऊपर
डेवलप होता है एज अ सिंगल ओव्यूल। और एग्जाम्पल होते हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो ये बात हो गई प्लेसेंटेशन की। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वी हैव फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? देखो, आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे आप फ्रूट बोलते हो। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। क्या बोल सकते हो फ्रूट को? फ्रूट एक मैच्योर या फिर राइपेंड ओवरी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फ्रूट को डिफाइन कर सकते हो राइपेंड ओवरी या फिर मैच्योर ओवरी की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो आपका फ्रूट होता है ये हमेशा फर्टिलाइजेशन की मदद से डेवलप होता है। लेकिन मान लो अगर आपका कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है तो उस प्रोसेस को, उस फ्रूट को आप बोलते हो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हो? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास बनाना। ठीक है, जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और द पेरिकार्प एंड सीड्स। जनरली फ्रूट के पास वॉल होती है, आउटर वॉल होती है जिसे आप पेरिकार्प बोलते हो। पेरिकार्प जो होती है, आउटर वॉल जो होती है, वो ड्राई भी हो सकती है या फिर फ्लेशी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो आपका जो आउटर लेयर है पेरिकार्प की वो थिक है और फ्लेशी है तो आप पेरिकार्प को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 एपिकार्प, देन मीजोकार्प एंड देन एंडोकार्प। तो आपने क्या देखा कि मान लो पेरिकार्प जो फ्रूट की आउटर वॉल है अगर वो थिक और फ्लेशी है, कैसी है? थिक एंड फ्लेशी, तो पेरिकार्प को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 एपिकार्प, देन आपके पास है मीजोकार्प और थर्ड आपके पास आ जाता है एंडोकार्प। ठीक है, अब देखो एपिकार्प आपको मैंगो के केस में दिख रहा है, ये जो आउटर लेयर है। फिर मीजोकार्प ये है, एंड एंडोकार्प कौन सी लेयर है? ये जो आपको सीड के आउटर में दिख रही है। ठीक है, ये आपकी एंडोकार्प है। इसी तरीके से आपको कोकोनट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट्स आर नोन एज ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो और कोकोनट को ड्रूप फ्रूट क्यों कहा गया? सबसे पहले तो याद रखना ड्रूप फ्रूट किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है ड्रूप फ्रूट के? मैंगो और कोकोनट। अब इन्हें मैंगो और कोकोनट को ड्रूप फ्रूट क्यों कहा गया? क्योंकि दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। इन्हें क्यों ड्रूप फ्रूट कहा गया? क्योंकि ये मोनोकार्पेलरी सिंगल कार्पेल वाली सुपीरियर ओवरी से फॉर्म हो रहे हैं एंड इनके पास सिर्फ एक सीड है। ठीक है, इसीलिए इन्हें ड्रूप कहा गया। ठीक है, in mango the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp। आ गई बात समझ में? देखो एपिकार्प कैसी है मैंगो के केस में। पेरिकार्प जो है आउटर लेयर जो है थिक और फ्लेशी लेयर, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प की अगर बात करते हो तो एपिकार्प आउटर लेयर है, थिन लेयर है। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास आती है मिडिल लेयर जिसे आप मीजोकार्प बोलते हो। मीजोकार्प कैसी होती है? मीजोकार्प एडिबल होती है, खाने लायक होती है। फिर आपके पास एंडोकार्प आ जाती है जो कि आपका सीड होता है, उसको उसकी आउटर कवरिंग है या फिर आप बोल सकते हो इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है। ठीक है, आप कोकोनट की अगर आप बात करते हो तो कोकोनट भी ड्रूप फ्रूट है लेकिन उसका जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वी हैव सीड। सीड की अगर आप बात करते हो, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड्स। ओव्यूल्स जब फर्टिलाइज हो जाती हैं तो वो सीड का फॉर्मेशन करती हैं। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। सीड जो होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कॉटिलिडन्स। सीड के पास आपने देख लिया, सीड्स ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं, और जो एम्ब्रियो होता है किसी भी सीड का, जो एम्ब्रियो होता है उसके पास रेडिकल होता है, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है और 2 या फिर एक सिंगल कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल कॉटिलिडॉन होगा तो आप मोनोकॉट बोल दोगे उसे, अगर 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होंगे तो आप उसे डाइकॉट बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है 1 ब्रैकेट में एज इन व्हीट और मेज, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बता रहा है कि व्हीट और मेज मोनोकॉट्स हैं, जबकि 2 कॉटिलिडन्स ग्राम और पी के केस में तो ये क्या हो गए? डाइकॉट्स। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन्स सीड की बात करते हैं, अगर हम ऐसे सीड की बात करते हैं जिसके पास 2 सीड कोट हैं, 2 आउटर मोस्ट कवरिंग हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? डाइकॉट्स, मतलब 2 कॉटिलिडॉन्स हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर्स, 2 लेयर्स हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है, सीड कोट के पास 2 लेयर्स हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। The hilum is a scars on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. आपको पता है सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो टेस्टा और टेगमेन जो है सीड कोट के 2 आउटर लेयर हैं, और एक हाइलम, एक स्कार होता है किसी भी सीड कोट पर, जो कि ये बताता है कि जो डेवलपिंग सीड्स हैं वो फ्रूट के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, अब हाइलम से ऊपर अगर आप चलते हो तो एक स्मॉल पोर नजर आता है जिसे आप माइक्रोपाइल बोलते हो। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। टेस्टा एंड टेगमेन 2 आउटर लेयर्स हैं सीड की, फिर हाइलम एक स्कार होता है जो कि ये बताता है कि सीड फ्रूट के साथ अटैच था या फिर है। एक हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर देखने को मिलता है जिसे आप माइक्रोपाइल बोलते हो। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है। द कॉटिलिडॉन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है, ये देखो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस आपको दिख रही है एक सीड के अंदर, यहाँ पे आपका रेडिकल है और एक प्लूम्यूल है। ठीक है, आपने देखा था पहले भी प्लूम्यूल और रेडिकल्स जो होते हैं वो रूट और शूट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर्ड द एंडोस्पर्म फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म भी पाया जाता है, जैसे कि कैस्टर्ड के अंदर, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन की मदद से बनता है। अब ये एंडोस्पर्म होता क्या है? सबसे पहले एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? दैट इज 3n इन नेचर। ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी होती है, और ये जो एंडोस्पर्म होता है इट इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू। क्या काम करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर, हर फ्रूट के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाए। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता बीन, ग्राम और पी के अंदर, तो ऐसे सीड्स को आप बोलते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड्स, आपने डायकॉट सीड का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आप मोनोकॉट की अगर बात करते हो तो मोनोकॉट का मतलब है सिंगल कॉटिलिडॉन। सिंगल कॉटिलिडॉन अगर किसी सीड में प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे मोनोकॉट्स। जनरली मोनोकॉटिलिडॉन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जनरली क्या बोला जाता है कि मोनोकॉटिलिडॉन सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, वहां पे एंडोस्पर्म पाया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो होते हैं वो आपके मोनोकॉट्स होते हैं, लेकिन वहां पे कौन सी कंडीशन पाई जाती है? नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन।
ठीक है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट कर देती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनेशियस लेयर से, जिसे आप बोलते हो एल्यूरोन लेयर। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट द वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो होता है मोनोकॉट्स के केस में वो काफी छोटा होता है और वो सिचुएटेड होता है एंडोस्पर्म के एक छोटे से ग्रूव पर, एक एंड पर, ठीक है। अब it consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and a radicle. The plumule and radicle are enclosed in a sheath which are called coleoptile and coleorhiza. जो plumule और radicle होते हैं एम्ब्रियो के केस में, जो आपकी एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है वहां पे जो प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, अभी आपने देखा था जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल जो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, ये दोनों ही एक शीथ से एनक्लोज होते हैं, कवर्ड होते हैं, जिन्हें आप कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा बोलते हो, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो मोनोकोटिलेडन सीड की, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी एंडोस्पर्म हो गया, ये वाला पोर्शन, ये स्क्यूटेलम एंड ये कोलियोराइजा। फिर आप देखते हो यहाँ पे प्लूम्यूल, प्लूम्यूल का जो आउटर कवरिंग, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल के नीचे कोलियोराइजा, रेडिकल के बाहर कोलियोराइजा, ठीक है। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड की। ओके गाइस, सो अब अगर हम एक क्विक रिवीजन लें कि हमने आज क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में आपने देखा सबसे पहले प्लेसेंटेशन आपने देखा, उसके अलावा आपने क्या देखा, आपने देखा फ्रूट एंड देन सीड। प्लेसेंटेशन के अंदर आपने 5 तरीके के प्लेसेंटेशंस देखे, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। पांचों टाइप के प्लेसेंटेशंस के आपने एग्जाम्पल देखे। मार्जिनल में पी, एक्साइल में आपने देखा चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पेराइटल के अंदर आपने देख लिया मस्टर्ड, आरिजिनमॉन। फिर आपने फ्री सेंट्रल में डायंथस, प्रिमरोज एंड बेसल में सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड, ठीक है। फिर आपने फर्दर फ्रूट के बारे में स्टडी किया कि फ्रूट राइपेंड ओवरी होता है। आपने देखा फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसे पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प अगर थिक और फ्लेशी है तो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है। मैंगो और कोकोनट को ड्रूप फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। फिर आपने सीड के बारे में देखा, सीड में भी आपने डायकोटिलेडनस सीड और मोनोकोटिलेडनस सीड के बारे में स्टडी किया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।